नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की। देखिए, यदि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का आशय है कि गरीब, पिछड़े या कमजोर देशों को गुलाम बनाकर उनका शोषण या दमन किया जाए, तो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है ठीक उसके विपरीत है, जो शोषित या पीड़ित जातियों को प्रेरित करती है कि वे संगठित हों और विदेशी आधिपत्य से अपने को मुक्त कराएं। अधीन देशों में एकता या देशभक्ति की लहर चलती है, उसे ही राष्ट्रीय एकता कहते हैं। और फिर उस लहर से प्रभावित होने वाला जनसमूह राष्ट्र कहा जाता है। जो जन जागरण फैलाते हैं वे राष्ट्र निर्माता होते हैं, और जो संघर्ष होता है उसे ही राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। 1857 से भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ होता है, जब भारतीय जनता ने अपने शासक वर्ग के खिलाफ प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह किया। इस कार्यक्रम को गति प्रदान की 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इस संस्था ने तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। ये संस्था प्रारंभ में पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थी, और 1905 के बाद इस संगठन में उग्र विचारों के व्यक्तियों का जन्म होता है। परंपरागत भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजों द्वारा स्थापित संस्थाओं और साधनों द्वारा अभिप्रेरित माना है। आरंभ में राष्ट्रीय जागरण का विचार औपनिवेशिक शक्तियों को नहीं आया। जैसा कि 1883 में सीले ने कहा कि भारत एक भौगोलिक इकाई है जिसमें राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं सदी के आरंभिक दशक में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने अंग्रेजों को अपने विचार बदलने पर विवश किया, तथा इस आंदोलन का जो श्रेय है स्वयं अंग्रेजों ने भी लेना चाहा। जैसा कि आर कोपलैंड ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज की संतति थी। इसी प्रकार मॉन्टफोर्ट एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें भी अंग्रेजी राज को भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि राजनीतिक भावना से प्रेरित भारतीय बौद्धिक रूप से हमारी संतान हैं, किंतु वास्तव में यदि हम देखें तो भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसके संरक्षण में अंग्रेजी सत्ता का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। भारतीय राष्ट्रवाद एक अनचाही सौगात था, जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयास किया। बात आती है इसके कारणों की। देखिए, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत विभिन्न कारणों ने भारतीय जनता में जागृति पैदा की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उदित हुआ। अंत में 1947 में भारत अपने आप को अंग्रेजी सत्ता के चंगुल से मुक्त कराने में सफल हुआ। जैसा कि कोपलैंड ने लिखा भी है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कई शक्तियों और कारणों के सहयोग का परिणाम था। अब ये कारण जो है ये इस प्रकार से थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों की दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध भारतीयों ने 1857 में विद्रोह का झंडा खड़ा किया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने जिस बर्बरतापूर्वक तरीके से इस विद्रोह का दमन किया, उससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। जैसे कि सर चार्ल्स डिके ने अपनी पुस्तक ग्रेटर इंडिया में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण माना है, और उस संग्राम ने भारतीयों में संघर्ष और आज़ादी की भावना को जगाया तथा अपनी स्थिति के प्रति सचेत किया था। तो ये जो पहला विद्रोह विदेशी सत्ता के विरुद्ध हुआ था, इस विद्रोह ने भारतीय जनमानस में एक जागृति पैदा की, स्वतंत्रता की एक भावना पैदा की। दूसरा कारण हम मान सकते हैं राजनीतिक एकता। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत एक राजनीतिक शक्ति के अधीन हो गया। इस समय सारे देश में एक से कानून, एक से अधिकार तथा एक सी सत्ता स्थापित हुई। यद्यपि इससे पहले भी बड़े जो भारतीय शासक थे उन्होंने राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु ये एकता अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई। साथ ही जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्यतः
अधीनता की एकता थी, किंतु आगे चलकर उसने सामान्य राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया। तो एक एकीकृत जो भारत की स्थापना हुई, इस एकीकृत भारत की स्थापना ने भी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। इसके पश्चात आते हैं सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। देखिए, राजा राम मोहन राय, जिन्हें कि आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में फैली हुई जो बुराइयां थी, उन बुराइयों के विरुद्ध भारतीयों को जागृत किया और विदेशी सत्ता से जो हानियां हो रही थी उसके प्रति भी भारतीय जनमानस को उन्होंने जागृत किया था। साथ ही अंग्रेजों को भी उन्होंने भारतीयों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया था। इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थक थे। स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनके भी वो प्रबल समर्थक थे। साथ ही वेदों के ज्ञान द्वारा रूढ़ियों को समाप्त कर एक आधुनिक सशक्त भारत का वो निर्माण करना चाहते थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। इसी तरह से आर्य समाजी नेता जैसे लाला लाजपत राय है, स्वामी श्रद्धानंद है आदि राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रगण्य नेता थे। स्वामी दयानंद ने कहा था कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य विवेकानंद जो थे, उन्होंने भारतीय जनमानस में भारतीयता का मंत्र फूंका और विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की जो प्रतिष्ठा थी उसे स्थापित किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की उनके द्वारा स्थापना की गई। और इसी तरह से अन्य जो व्यक्ति हैं जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान रहा, देवेंद्रनाथ टैगोर है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, महात्मा ज्योतिराव फूले हैं। इन्होंने न केवल सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में फैली हुई बुराइयों के प्रति जागृत किया, बल्कि लोगों में एक राष्ट्रीयता का भाव भी पैदा किया। इसके पश्चात राष्ट्रीयता के उदय के पीछे आधुनिक एवं पाश्चात्य जो शिक्षा और साहित्य है उसकी भी अहम भूमिका रही। भारतीयों ने पश्चिमी साहित्य का अध्ययन किया। तत्पश्चात स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के जो विचार हैं वो उनमें पैदा हुए। जैसे उन्होंने मिल है, स्पेंसर है, मेजनी है आदि विद्वानों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के जो विचार हैं उससे भारतीय प्रेरित हुए। अनेक भारतीय अध्ययन करने के लिए यूरोप गए और वहाँ के स्वतंत्र वातावरण को देखकर प्रभावित हुए तथा भारत के लिए उन्होंने उसी प्रकार की कल्पना की। इसमें संदेह नहीं कि भारत के प्रारंभिक नेताओं में से अधिकांश ऐसे जो पश्चिमी साहित्य और भाषा का अध्ययन कर चुके थे और जिन्हें विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस पश्चिमी जो साहित्य था उससे उनको बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने चाहा कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। और मूल रूप से अंग्रेजी जो साहित्य है स्वतंत्रता की भावनाओं से परिपूर्ण था। अतः उसने भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के जो यूरोपीय विचार थे उनके द्वार खोल दिए और राष्ट्रीय जो चेतना थी उसको इस साहित्य से दो प्रकार से बल मिला। एक तो संपर्क भाषा मिल गई और दूसरा मिल्टन, बेंथम, रूसो, वॉल्टेयर के जो स्वतंत्रतावादी विचार थे उनसे भारतीय लोग परिचित हुए और उन्होंने यहाँ के लोगों को एक अपने स्वतंत्रता के लिए जागृत किया। ऐतिहासिक जो अनुसंधान हुए वो भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक रहे। जैसे विलियम जोन्स हैं, मैक्स मुलर हैं, ए.वी. कीथ है आदि विद्वानों ने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो कि किसी भी रूप में समकालीन यूरोपीय सभ्यता से भिन्न नहीं था। साथ ही इस जैसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा यहाँ का जो प्राचीन साहित्य था, वेद है, उपनिषद है इत्यादि का अध्ययन किया गया और उसका विश्लेषण करके ये बात प्रतिपादित की गई कि भारतीय साहित्य किसी भी